हेलो फ्रेंड्स। आज के वीडियो का नाम है हाउ टू सुपरचार्ज योर डायरेक्ट इक्विटी पोर्टफोलियो। सो हमारे जो रेगुलर सब्सक्राइबर्स हैं उनके मन में एक डाउट आया होगा कि कल ही मैंने वीडियो डाला था कि डोंट वेस्ट योर टाइम इन्वेस्टिंग इन डायरेक्ट इक्विटीज। तो आज ऐसा वीडियो क्यों? मुझे एक आपको बात कहनी है कि मैं कितना भी आपको डायरेक्ट इक्विटीज में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए उसके ऊपर ज्ञान दूं, फिर भी लोग करेंगे। क्योंकि डायरेक्ट इक्विटी में जब भी हम इन्वेस्ट करते हैं तो हमें एक बहुत डोपामाइन सर्ज मिलता है। मतलब बहुत मजा आती है जब भी हमने लिया हुआ स्टॉक जब भी मल्टीप्लाई होता है तो बहुत मजा आती है हमें। सो हर एक के पोर्टफोलियो में डायरेक्ट इक्विटी स्टॉक्स होते हैं। प्रॉब्लम ऐसा होता है कि वो स्टॉक्स कहीं से सुन के हमने लिए होते हैं, जैसे कि चाचा ने बताया, फ्रेंड ने बताया, सीएनबीसी पे बताया, यूट्यूबर इन्फ्लुएंसर ने बताया और मुझे लगा इसलिए मैंने ले लिया। उसके ऊपर एज सच लॉजिकल या साइंटिफिक ऐसे कोई रिसर्च होता नहीं है। मैं आज के वीडियो में एंड ऑफ द वीडियो तक आप बने रहोगे तो कुछ ट्रिक्स बताऊंगा जो मैं यूटिलाइज करता हूं, जिससे प्रोबेबिलिटी कम होगा आपका डायरेक्ट इक्विटी में लॉस करने का। डायरेक्टली हम आते हैं टॉपिक के ऊपर। सबसे पहले क्यों सुपरचार्ज करना चाहिए, क्यों? तो कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था 99% लोग डायरेक्ट इक्विटी में जब भी इन्वेस्ट करते हैं तो लॉन्ग रन में अंडर परफॉर्म करते हैं निफ्टी को। सो हमारे पैसे की तीन टाइप्स की वैल्यू होती है: करेंसी वैल्यू, परचेसिंग पावर एंड अपॉर्चुनिटी वैल्यू। जब भी आप अंडर परफॉर्मिंग असेट्स में इन्वेस्ट करते हो तो उसकी जो पैसे की जो अपॉर्चुनिटी वैल्यू होती है वो डिक्लाइन होते जाती है। जैसे अगर आपके पोर्टफोलियो में यस बैंक पड़ा हुआ है लास्ट 5 साल से, या फिर वोडाफोन आइडिया पड़ा हुआ है लास्ट 3-4 साल से, तो आपके हाथ में से बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटियां चली गई, जहां पे स्टॉक डबल ट्रिपल 4 टाइम्स 5 टाइम्स हो गए। अपॉर्चुनिटी वैल्यू आपके पैसे की कम न हो, इसके लिए आपका जो डायरेक्ट इक्विटी का पोर्टफोलियो है उसको सुपरचार्ज करना जरूरी है। कैसे करना है तो इसके मैं 5 स्टेप्स बताता हूँ। बहुत बड़ा और डीप टॉपिक है। 15-20 मिनट के वीडियो में इसके ऊपर आपको कोई नॉलेज नहीं आने वाला है, मैं आपको पहले ही बताता हूँ। लेकिन हमें बहुत डीप फंड मैनेजर की तरह नॉलेज नहीं चाहिए। एक आपको गाइडलाइन भी मिल गई तो आपकी एक सोच को डायरेक्शन मिलेगी कैसे स्टॉक्स खरीदने होते हैं और कैसे कौन से स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में रखने चाहिए और कौन से स्टॉक्स कल के कल आपको बेचने चाहिए। सबसे स्टेप पहली वन है, आपके पोर्टफोलियो में जो भी स्टॉक्स है उसकी मैनेजमेंट आप देखिए। अगर क्वालिटी मैनेजमेंट है तो ही आपके पोर्टफोलियो में वो स्टॉक होना चाहिए। अगर उसकी मैनेजमेंट के ऊपर कोई भी प्रॉब्लमेटिक न्यूज है या कुछ भी ऐसे डाइसी चीज है, वो आपके पोर्टफोलियो में से निकाल दीजिए, क्योंकि लॉन्ग रन में आपको बहुत बड़ा घाटा होने वाला है। लॉन्ग रन में सिर्फ क्वालिटी मैनेजमेंट चलती है। सो क्वालिटी मैनेजमेंट नहीं है तो उसको बेचना है, कुछ भी हो जाए वो। मतलब आज आपने बेचा और कल उठ के वो डबल ट्रिपल भी हो गया तो भी आपको ये बेचना है, क्योंकि क्वालिटी मैनेजमेंट नहीं है तो हिंडनबर्ग जैसा न्यूज कभी भी आएगा, 25 जनवरी कभी भी आएगा, उसके बाद लोअर सर्किट पे लोअर सर्किट वो स्टॉक को लगते रहेंगे और आपको एग्जिट नहीं मिलेगा। स्टेप नंबर 2, ऐसे कंपनी का शेयर आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए जिसका मार्केट शेयर बढ़ रहा है। एग्जाम्पल की तौर पे मैं आपको एक कंपनी का नाम ले रहा हूं, लेकिन कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ना मैं एज पर सेबी गाइडलाइंस आपको कोई स्टॉक रेकमेंड करने के लीगल लीगली अलाउड है मुझे। डिक्सन टेक्नोलॉजीज, इसका मार्केट शेयर दिन ब दिन बढ़ रहा है। डिक्सन टेक्नोलॉजीज करती क्या है तो एप्पल के फोन्स है या इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है ये, और एप्पल फोन्स का इनको कॉन्ट्रैक्ट मिला है और दिन ब दिन मार्केट शेयर इनका इंक्रीज होते जा रहा है। सो ऐसी कंपनी होनी चाहिए जिसका मार्केट शेयर गेन हो रहा है। और जब भी कोई भी कंपनी का मार्केट शेयर गेन होता है तो उसके पास ऐसी कुछ कुछ ना कुछ ऐसी यूनिक चीज है जो बाकी कॉम्पिटिटर्स में नहीं होती है। जैसे टेक्नोलॉजी है, या फिर उनके सिस्टम्स है, या फिर उनके पास ऐसा टैलेंट है जो कि कंपटीटर के पास नहीं है। ये अंदाजा आता है अगर मार्केट शेयर वो कंपनी गेन कर रही है। अगर आपके पोर्टफोलियो में ऐसी कंपनी है जो मार्केट शेयर लूज कर रही है, जैसे वोडाफोन आइडिया,
उसको कल के कल आपको बेचना चाहिए। वापस मैं आपको डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। एज पर सेबी गाइडलाइंस मैं रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं हूँ, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। सो मेरी एडवाइस लेके आपको कुछ भी एक्शन नहीं लेना है। आपके जो भी फंड एडवाइजर है, फाइनेंशियल एडवाइजर, उससे पहले कंफर्म कीजिए। स्टेप नंबर 3, आपके पोर्टफोलियो में सिर्फ जीरो डेट कंपनी होनी चाहिए। सो आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे कि बैंक्स तो जीरो डेट होते नहीं है। सो बैंकिंग सेक्टर को साइड में रखिए। बैंकिंग सेक्टर, बैंक का काम ही होता है कर्जा उठाना, कर्जा देना और बीच में के मार्जिन पे धंधा चलाना। सो जीरो डेट कंपनी ही इंडिया जैसे हाई इंटरेस्ट कंट्री में, मतलब जहां पे लोन हाई इंटरेस्ट पे मिलता है, ऐसे कंट्री में लॉन्ग रन तक सरवाइव हो सकती है। सो जो भी कंपनियों के मल्टी बैगर नाम आप देखते हो, उसमें से 99% कंपनियां ये जीरो डेट कंपनियां हैं। सो समझाने के लिए मैं एक एकदम लेमैन टर्म्स में, लेमैन के भाषा में आपको बताता हूँ, जीरो डेट कंपनी क्यों होनी चाहिए। आज का मार्केट बहुत कॉम्पिटिटिव है, एआई टेक्नोलॉजी के वजह से बहुत चीजें होती है, बहुत कंपटीशन आता है। मान लेते हैं आपने लोन उठाया 1 लाख रुपए का, खुद के 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, 10% पे आपने लोन उठाया है और आपने प्रॉफिट कर लिया, कुछ भी जो भी XYZ 30,000 का प्रॉफिट कर लिया, मतलब आपकी प्रॉफिट मार्जिन 15% की हो गई। वो 30,000 में से जो आपने 1 लाख रुपया उठाया है मार्केट से 10% से, सो उसके जो 10,000 बैच के हैं वो आपको देने हैं। सो आपके पास बचे 20,000 रुपए। 20,000 रुपए में आपका सब खर्चा आपको निकालना है और एंड ऑफ द सब खर्चा निकाल के आपको प्रॉफिट रहने वाला है। सो जब भी इंटरेस्ट रेट 10 से 11% हो जाएगी, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन सीधा हिट करेगी। सो इसके लिए हाई जिनके ऊपर डेट होता है, ऐसी कंपनियां इंडिया में लॉन्ग रन में अच्छा नहीं करती है। सो जीरो डेट कंपनी होनी चाहिए। स्टेप नंबर 4, शुड बी इन द ग्रोथ इंडस्ट्री। सो फॉर एग्जाम्पल, वापस मैं डिक्सन का एग्जाम्पल देता हूँ। 5-10 साल पहले इंडिया का इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में, मतलब मोबाइल फोन और इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के मैन्युफैक्चरिंग में वर्ल्ड लेवल पे शेयर अप्रोक्सीमेटली 1.5% था। अभी जो मैं डेटा दे रहा हूँ वो इधर उधर हो सकता है, लेकिन उसका जो इसेंस है वो आप लीजिए। सो 1.5% था। अभी वो इंक्रीज होके लास्ट ईयर अप्रोक्सीमेटली 7% पे आया है और आने वाले टाइम में ये ग्रो होने वाला है। मेक इन इंडिया वगैरह बहुत सारे जो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स है, डायरेक्ट जो ट्रांसफर मिलता है मैन्युफैक्चरर्स को, उसके वजह से भी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में बहुत ग्रोथ आ रहा है। सो ये ग्रोथ इंडस्ट्री है। सो इसमें कोई कंपनी आइडेंटिफाई कीजिए, डिक्सन एक हो सकती है। वैसी आपको ग्रोथ इंडस्ट्री आइडेंटिफाई होनी करनी है स्टॉक लेने से पहले। अगर ऐसी कोई कंपनी है जो ग्रोथ इंडस्ट्री नहीं है, सो आपको उसमें से निकलना चाहिए। स्टेप नंबर 5, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट चीज, वो है हाई ROC एंड ROE। लेमैन्स टर्म्स में आपको बताता हूँ, आपने पैसा इन्वेस्ट किया है, मतलब इन अ वे वो प्रमोटर के ऊपर आपको अपने पैसा लगाया है। समझ लीजिए आपने 1 लाख रुपीज लगाए XYZ प्रमोटर के ऊपर। वो प्रमोटर 1 लाख रुपए यूज करके कितने पैसे वापस निकालता है अपने धंधे में, प्रॉफिट कितना निकालता है, ये इसका ROC का मतलब लेमैन्स टर्म्स में ये होता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। सो जो कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 15 से ऊपर है, ऐसी कंपनियां ये फास्ट ग्रो कर सकती है। जो प्रॉफिट आता है उसमें से ग्रोथ कैपिटल, मतलब ग्रोथ के ऊपर अपने लगाती सकती है, एक्सपांशन के ऊपर लगा सकती है। अगर ROC कम है, इसका मतलब वो कंपनी को ग्रोथ के लिए हमेशा कर्जा उठाना पड़ेगा। कर्जा उठाना पड़ेगा तो इंटरेस्ट कॉस्ट आएगी, इंटरेस्ट मूवमेंट होगी तो प्रॉफिटेबिलिटी हिट होगी, ऑटोमेटिकली शेयर प्राइस के ऊपर उसका इम्पैक्ट आएगा। सो 15% के ऊपर होना चाहिए। 20% से अगर ROC ऊपर है तो एक्सट्रीमली जबरदस्त कंपनी है। जब भी कोविड जैसे क्रैश वगैरह आते हैं मार्केट में, सबसे कम हिट जिनका ROC ज्यादा होता है ऐसे कंपनियों पे बैठता है। आप ऑब्जर्वेशन कर सकते हो मार्केट में। सो ये 5 स्टेप्स आप एक आपके स्टॉक सिलेक्शन को डायरेक्शन देंगी। अभी क्वेश्चन है कि 7,500 कंपनियां हैं, कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए। सो जो मैं ट्रिक आपको बताता हूँ, मैं यूज करता हूँ, सक्सेसफुली यूज किए हैं। हालांकि लॉन्ग रन में फंड मैनेजर को बीट करना, वापस मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत डिफिकल्ट है।
जो भी नए सब्सक्राइबर्स है, नए वीडियो देख रहे हैं, मैंने ऊपर टैग किया हुआ है, मेरा एक वीडियो है डायरेक्ट इक्विटी इन्वेस्टमेंट करना ये वेस्ट ऑफ टाइम है, वो आप देखिए, फिर आइडिया आएगी आपको। फिर भी आपको इन्वेस्ट करना है, ये ट्रिक देखिए। सबसे पहले वॉरेन बफेट रूल सिंपल है, जब भी सब लोग बेच रहे हैं तभी अपने को खरीदना है, क्योंकि जब भी सब बेचते हैं तो सस्ते में माल मिलता है। 100 रुपए की चीज 80 में मिलती है, 100 रुपए की चीज 80 में खरीदोगे, 200 में बेचोगे, प्रॉफिट होने वाला है। लेकिन आपको समझेगा कैसे कि मार्केट सस्ता है कि महंगा है? इसके लिए दो मैं आपको ट्रिक्स बताता हूँ। इक्विटी वैल्यूएशन इंडेक्स बाय आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड, उसको ट्रैक कीजिए एवरी मंथली बेसिस, और डेली बेसिस पे आप, अगर आपको इन्वेस्ट करना है, देखना है मार्केट में, रोज देख सकते हो, तो इक्विटी मार्जिन ऑफ सेफ्टी इंडेक्स बाय सैमको म्यूचुअल फंड। इसके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाले हैं, मैं एक बार आपको दिखा लेता हूँ शेयर करके। सो वन सेक, उसका फाइल शेयर कर रहा हूं आपके साथ। एक सेकेंड। यस, इक्विटी वैल्यूएशन इंडेक्स से क्या होगा, आपको एग्जैक्टली समझेगा कि कभी मार्केट सस्ता है, कभी मार्केट महंगा है। ये है सैमको म्यूचुअल फंड के वेबसाइट के ऊपर इक्विटी मार्जिन ऑफ सेफ्टी इंडेक्स। ये जब भी 105 के ऊपर होता है, समझ लीजिए मार्केट में इन्वेस्ट करने का टाइम आ गया है। 120 के ऊपर है, आप बिंदास इन्वेस्ट कीजिए, आने वाले 3 साल में आपको अच्छे रिटर्न्स बनेंगे। ये हिस्टोरिकल डेटा है, आप रिसर्च कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। अभी मैं आपको बताता हूँ आईसीआईसीआई का इक्विटी वैल्यूएशन इंडेक्स, इसका भी मैंने लिंक डाला हुआ है, आप रिसर्च कर सकते हो। ये एवरी मंथली बेसिस पे रिलीज होता है। नवंबर 30 नवंबर 2024 को ये 118 है। जब भी ये ग्रीन जोन में आएगा, इक्विटी में इन्वेस्ट करने का टाइम आ चुका है, डायरेक्ट इक्विटीज में आप कर सकते हो। ये बहुत अच्छे इंडिकेटर्स है कि मार्केट कभी सस्ता है, कभी महंगा है, वो समझने के। अभी दूसरा ट्रिक मैं आपको बताता हूँ, स्टॉक पिकिंग। अभी आपको मार्केट कभी सस्ता है वो समझ में आ गया, स्टॉक कैसे समझेगा? आईसीआईसीआई इनोवेशन फंड और सैमको फ्लेक्सी कैप फंड, ये दो फंड्स है। इसमें ऐसी कंपनियां जनरली होती है, ये पांचों कैटेगरी में वो बैठेगी। आपको एक होराइजन मिलेगा स्टॉक्स का, 30 35 40 स्टॉक्स का। उसमें से आपको जो समझ में आती है, आपके लॉजिक में बैठती है, वो कंपनी में, वो कंपनी को आप पिक कर सकते हो। अभी थर्ड क्वेश्चन आता है कि कौन से सेक्टर की कंपनी में आइडेंटिफाई, मतलब इन्वेस्ट करना है। क्योंकि जैसे अभी डिफेंस सेक्टर है, अगर डिफेंस सेक्टर में निगेटिविटी है, तो उसमें कोई अच्छी कंपनी भी है तो भी स्टॉक नहीं चलेगा। या फिर आईटी सेक्टर है, आईटी सेक्टर में बूम नहीं है फिलहाल, ऐसा मान के चलते हैं, तो आईटी सेक्टर में अच्छी कंपनी है तो उसको उतना लोगों का ट्रैक्शन नहीं मिलेगा। तो सेक्टर आइडेंटिफिकेशन भी इंपॉर्टेंट होता है। सेक्टर आइडेंटिफिकेशन के लिए और एक ट्रिक मैं आपको बताता हूँ, इसका भी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आईसीआईसीआई थीमेटिक एडवांटेज फंड, ये फंड है, इसमें अंडरलाइनिंग थीम्स होते हैं, जैसे कि करंटली नवंबर 30 को इसमें बैंकिंग सेक्टर को 36.83% का अलोकेशन है, फार्मा को 23% का है, और भारत कंजम्पशन को 22% का है, बाकी के पैसे डेट में पड़े हुए हैं। तो सिंपल है, आने वाले टाइम में आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड, जो कि इंडिया की सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड कंपनी है, उनको लगता है कि बैंकिंग सेक्टर में अच्छा बूम आएगा, फार्मा में अच्छा आएगा, और करंटली ये सेक्टर्स सस्ते हैं कंपेयर टू द मार्केट। आपको सेक्टर का भी आइडिया इसमें आ गया है। ये ट्रिक्स मैं यूज करता हूं पर्सनली, लेकिन मैं आपको वापस कहता हूं, डायरेक्ट इक्विटी में लॉन्ग रन में पैसा नहीं बनता है। इंडिविजुअल बेसिस में मैं बात कर रहा हूँ, बड़े इन्वेस्टर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, आपको और मेरे जैसे रिटेल पार्टिसिपेंट्स की बात कर रहा हूँ। आपको नहीं करना चाहिए इसमें। लेकिन इन्वेस्ट डायरेक्ट इक्विटी में करते हैं, हमने जो स्टॉक किया है वो जब भी बहुत अच्छे रिटर्न्स देता है, मल्टीप्लाई होता है, तो हमारा डोपामाइन सर्ज होता है। जैसे अल्कोहल कंजम्पशन नहीं करना चाहिए, सबको मालूम है, लेकिन मोस्ट ऑफ द लोग करते हैं। उनको ये भी मालूम है उनका लीवर खराब होने वाला है, उसके ऊपर डैमेज होता है, फिर भी वो लोग करते हैं क्योंकि मजा आता है। मुझे पता नहीं, मैं कभी अभी तक आज तक मैंने टच भी नहीं किया है। अल्कोहल कंजम्पशन की तरह डायरेक्ट इक्विटी है। अगर आपको मजा आता है तो ये गाइडलाइन आप फॉलो कर सकते हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, ये ट्रिक्स आपको अच्छे लगे हैं, तो लाइक
कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो शेयर कीजिए। मेरे एक कम्युनिटी है, द हैप्पीनेस कल्चर कम्युनिटी, इसकी एक फ्री वेबिनार्स होते हैं और पेड भी वेबिनार्स होते हैं। सो इसके बारे में जानकारी चाहिए तो मेरी एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें आप फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो उसको आप ज्वाइन कीजिए। थैंक यू वेरी मच।